हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? लाइव कौन कौन है, जल्दी से आइए। और वीडियो की लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास मिल सके। कपिल जैन, हेलो सर। राजू मेवाड़ा, हेलो सर, हेलो दोस्त। अंकित जायसवाल, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून दोस्त, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। तो परिधि शर्मा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून परिधि। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन कौन है लाइव। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। निशु कुमारी, ये कौन सी क्लास है? निशु कुमारी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। राजू मेवाड़ा नहीं, ये दो साइंस की पहले थी, साइंस की ऑफलाइन क्लासेस हुई थी। कपिल जैन, ओके सर, ओके दोस्त। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं फिर क्लास। एमपी जीके की, है ना? एमपी जीके यानी मध्य प्रदेश। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि फर्स्ट क्लास से अपना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। निशु कुमारी, एमपी जी, यस निशु। मध्य प्रदेश का गठन हमारा हुआ था मध्य प्रदेश गठन 1 नवंबर 1956 1956 में हुआ था। और वापस पुनर्गठन
मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000, है ना। 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य बना था। अमित पटेल 2000, यस, 1 नवंबर 2000। अंकित जायसवाल, जी भाई। चलिए, प्रदेश को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? पहले तो मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? कोई मुझे बताएगा कमेंट्स करके? मध्य प्रदेश का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्या है? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। अब मध्य प्रदेश को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को कितने नामों से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट्स करें, कौन कौन से नामों से जाना जाता है? देखो, पहला नाम क्या है? हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश शुरुआत फर्स्ट बार किसने बोला था? तो नेहरू जी ने। नाम दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का अगर मैप देखोगे, भारत का अगर देखोगे, तो सबसे बीच में कौन सा स्टेट आपको दिखता है? तो सबसे बीच में दिखेगा आपका मध्य प्रदेश, है ना। दूसरा दिखेगा आपका, दूसरा नाम है आपका सेंट्रल इंडिया, फिर सोया प्रदेश, फिर कोहिनूर प्रदेश, जन जातीय प्रदेश। हृदय प्रदेश, सेंट्रल प्रदेश, सोया प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश और नदियों का मायका। 1 2 3 4 5 6। और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट्स करो। नदियों का मायका, सोया प्रदेश, सेंट्रल इंडिया ना, कपिल जी, लघु भारत और टाइगर प्रदेश। लघु भारत टाइगर, लघु भारत टाइगर प्रदेश और है ना, कोहिनूर को क्या कहते हैं? डायमंड
स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को लगभग लगभग इतने नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हो गए आपके? हृदय प्रदेश, सबसे पहले हृदय प्रदेश इसलिए नेहरू जी ने नाम दिया था इसका। सेंट्रल इंडिया, बीचों बीच है ये। सोया प्रदेश, सबसे ज्यादा यहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है। कोहिनूर प्रदेश या डायमंड स्टेट, है ना। कोहिनूर क्यों? क्योंकि आप देखोगे छतरपुर और छतरपुर हो गया और साथ में आपका पन्ना वाला जो बेल्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबसे ज्यादा डायमंड्स यहीं पे मिलते हैं। जनजाति, यहाँ पे जनजाति सबसे ज्यादा है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी बड़ी सारी बहुत सारी नदियां हैं जो जो किसके ऊपर आधारित है? वो मानसून के जल के ऊपर आधारित है। फिर लघु प्रदेश और टाइगर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को कितने नामों से जाना जाता है? हरियाणा प्रदेश हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, सोया प्रदेश हो गया, कोहिनूर प्रदेश हो गया, जनजातीय प्रदेश हो गया, नदियों का मायका हो गया, है ना, लघु प्रदेश हो गया, टाइगर स्टेट हो गया। और मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है आपका? सेंट्रल प्रोविंस एंड। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीज हो गई। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, फर्दर आगे डिस्कशन कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है ग्लोब के ऊपर। मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है ग्लोब के ऊपर? ग्लोब मानचित्र। जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो कौन कौन सी रेखाओं के बारे में बात करते हैं, है ना। एक हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी हो जाएगी आपकी वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, और इसको नाम देंगे हम क्षैतिज, यानी इसे क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन यानी अक्षांशीय रेखा। और ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड लाइन यानी देशांतर रेखा। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय अगर बात करें तो अक्षांशीय में बात करें तो कैसे? एक तो हो गया आपका उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी बिंदु। देशांतर की बात करेंगे तो भाई पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अब जल्दी से कमेंट्स करो मुझे कि मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर में, और दक्षिण में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और साथ में अक्षांशीय रेखा के हिसाब से उसकी डिग्री क्या है। राजू मेवाड़ा ईस्ट नॉर्थ, जायसवाल साउथ, कपिल जैन वेस्ट, अमित पटेल मुरैना, बिल्कुल सही दोस्त, अंकित जायसवाल मुरैना, है ना। क्या रहेगा आपका? मुरैना हो गया। इधर बुरहानपुर, है ना। मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? मुरैना। और दक्षिणी बिंदु वाला कौन सा हो जाएगा जिला आपका? बुरहानपुर।
ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसकी हो जाएगी 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, अब पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की अगर बात करूं तो कौन सा हो जाएगा आपका? सिंगरौली और अलीराजपुर। निशु कुमारी सिंह, कपिल जैन सिंगरौली, अंकित जायसवाल अलीराजपुर। बयासी डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ये हो जाएगा आपका 74 डिग्री 74 डिग्री 9 ईस्ट, 74 डिग्री 9 ईस्ट। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी सी और बात करता हूं, जैसे मध्य प्रदेश का एरिया। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है या क्षेत्रफल? एरिया ऑफ एमपी, कमेंट्स करो जल्दी से, जल्दी कमेंट्स करो। अमित पटेल सर, हमें ओनली नेम पता है, डिग्री आप बता दीजिए। दोस्त मैं बता चुका हूं। चलो 30 82 52 वर्ग किलोमीटर। इंडिया का बताओ, इंडिया का कितना शेयर करता है ये? भारत में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? जल्दी से कमेंट्स करो। नाइन 9.38%। ठीक, इतना हो गया। उसके साथ एक और चीज मुझे थोड़ा सा बताओ, एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। ये हो गया आपका ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। यहां हो गया आपका मुरैना। मुरैना के बाद दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका? बुरहानपुर। इधर की अगर बात करता हूं मैं तो सिंगरौली, और इधर की बात करता हूं तो आपका अलीराजपुर, है ना। अब अलीराजपुर और सिंगरौली यहां से लेके पश्चिम से लेके कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है? जल्दी कमेंट, कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है? अमित पटेल 607। देखो यहां से लेके 870 किलोमीटर, है ना, और ये लेके 605 किलोमीटर आपका रहेगा। कि बुरहानपुर से लेके मुरैना तक की जो किलोमीटर है वो है 605 किलोमीटर, और में अलीराजपुर से लेके सिंगरौली की जो डिस्टेंस है वो 870 किलोमीटर। शाहरुख खान 870,
सही है दोस्त, 870। नीशू कुमारी 870, राजू मेवाड़ा 870, अमित पटेल 607, शाहरुख खान 605। एकदम सही दोस्त। अच्छा, जल्दी से कमेंट्स करो कि मध्य प्रदेश से कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी बिंदु, है ना। ये दक्षिणी, ये पूर्वी बिंदु, और ये आपका पश्चिमी। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सिंगरौली हो गया। मध्य प्रदेश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु बुरहानपुर, उत्तरी मुरैना और अलीराजपुर, है ना। अक्षांशीय विस्तार में लिखवा दिया हूं इधर 26 डिग्री 30 मिनट पे उत्तरी बिंदु पे मुरैना, 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिण पर बुरहानपुर। और अगर इधर बात करूं मैं लॉन्गिट्यूड की या देशांतरी विस्तार की बात करता हूं मैं, तो 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट पूर्वी बिंदु सिंगरौली, 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर। अंकित जायसवाल, चलो स्टेट के नाम देखो बताता हूं, मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। इतने राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। चलिए अब मैपिंग पे चलते हैं हम। बाहर तो नहीं जा रहा है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने, ये हो गया आपका मुरैना,
है ना। ये हो गया आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर। यहां पे हो जाएगा आपका अलीराजपुर, और ये हो जाएगा आपका सिंगरौली। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 870 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 605 किलोमीटर। मुरैना, अलीराजपुर, कपिल जैन, बुरहान, बिल्कुल सही। ये 26 डिग्री 30 मिनट, यहां पर 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ 74 डिग्री 9 ईस्ट, है ना। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये देशांतरी विस्तार हो गया, है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन? दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम की बात करूं अलीराजपुर, पूर्व में आपका हो जाएगा सिंगरौली। अब राज्य की बात करते हैं हम भाई। राज्य लगभग हो जाएगा आपका यहां से यहां तक 36गढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये राजस्थान। ठीक, तो कितने हो गए? प्रदेश 1, महाराष्ट्र 3, गुजरात 4, राजस्थान 5। यानी जब जब अगर किसी भी पेपर में अगर ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ की लगती है, और दक्षिण में महाराष्ट्र की लगती है, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान की लगती है। उत्तर में हो गया आपका मुरैना, यानी ये मुरैना की बोले कि ये राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश। ये डायरेक्शन वाइज यहां से क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हैं। राजू मेवाड़ा महाराष्ट्र, राजू मेवाड़ा ईस्ट गुजरात, ईस्ट गुजरात नहीं वेस्ट आएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश, अमित पटेल शानदार सर जी, थैंक यू दोस्त। चलिए अब देखते हैं अपन राज्य की सीमा। राज्य की सीमा में जिले देखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। मुरैना। अच्छा ये बताओ मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? जल्दी से कमेंट्स करो। मध्य प्रदेश के जिलों की सीमा एक हो जाएगा ये आपका
भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, है ना, अशोकनगर, फिर निवाड़ी, 2018 में बना हुआ है ये, किससे? टीकमगढ़ से। उसके बाद छतरपुर के बाद सतना, ठीक, लिखते हैं अपन जिले। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन सा? एक मुरैना, मुरैना के बाद भिंड, मैप पे देखो जल्दी से, दतिया, शिवपुरी, है ना, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, फिर पन्ना, पन्ना के बाद फिर वापस सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? जब एक रह गया ये, सागर, है ना, ये मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर के बाद सागर। तो 14 जिले हैं, 14 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ की बताओ। चौदह जिले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाले
मध्य प्रदेश के जिले। जल्दी से कमेंट्स करें, कौन कौन से जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ। अंकित जायसवाल 14 डिस्ट्रिक्ट। एक हो गया आपका। शहडोल, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। तो सीधी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, है ना। तो कितने हो गए आपके? देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, महाराष्ट्र, सिवनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा। खंडवानों को क्या बोलते हैं? पूर्वी निमाड़, है ना। निवाड़ी अलग है, निमाड़ अलग है। ये खरगोन, खरगोन के बाद बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी के बाद आपका अलीराजपुर, है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उत्तर प्रदेश का हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूं। महाराष्ट्र के साथ सीमा, महाराष्ट्र के साथ लगने, सीमा लगने वाले जिले,
सीमा लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से लिखते हैं अपन फट से। बालाघाट, मैप में देखो जल्दी से, बालाघाट हो गया दूसरे नंबर पर, सिवनी तीसरे नंबर पर, छिंदवाड़ा चौथे नंबर पर, बैतूल पांचवें पर, खरगोन छठे पर, बुरहानपुर, है ना, खरगोन से ही अलग होके कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, बुरहानपुर। सातवां, नहीं खंडवा आएगा दोस्तों यहां पे, खंडवा, खंडवा से अलग होके क्या बना था आपका, बुरहानपुर। और खरगोन से अलग होके क्या बना था आपका, बड़वानी। 8 और 9 आपका क्या हो जाएगा, अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक, ये झाबुआ, है ना। अब गुजरात, गुजरात से कितने जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के, तो वो है झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर। इससे अगर और आगे की ओर बात करूं मैं आपसे, तो ये हो गया आपका रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, और बीच में हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक, गुजरात के साथ कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले, झाबुआ, है ना, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा। आगरमालवा किससे अलग होकर बना है, शाजापुर से। फिर राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद श्योपुर। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए जिले। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि ऐसे कितने जिले हैं जो जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है ना। तो मैपिंग आप लोगों के सामने है, ठीक ठीक से देख के बताओ जल्दी से मुझे। शुरुआत करते हैं चलो मुरैना से ही, है ना। मुरैना से अगर मैं शुरुआत करता हूं तो मुरैना किन 2 राज्यों से सीमा लगती है मुरैना की, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका
राजस्थान, ये राजस्थान, ये हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं मैं तो शिवपुरी। शिवपुरी भी क्या है भाई, एक तो लगता है उत्तर प्रदेश से और दूसरा लगता है किससे, दूसरा लगेगा आपका राजस्थान से। कैसे, शिवपुरी को देखो, देखो ये हो गया शिवपुरी, इधर में क्या आता है उत्तर प्रदेश और इधर में क्या आ रहा है आपका राजस्थान। फिर करते हैं आप सीधी की बात। सीधी क्या हो गया आपका, सीधी लग रहा है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा छत्तीसगढ़। अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बताओ कौन सा जिला लगता है। इसके साथ एक और है आप लोगों का सिंगरौली। सिंगरौली भी क्या है, उत्तर प्रदेश। दूसरा छत्तीसगढ़। कैसे, देखो सीधी हो गया, थोड़ा सीधी का टच करता है किससे, उत्तर प्रदेश होके बना है सिंगरौली, तो सिंगरौली भी किससे बाउंड्री टच करता है, उत्तर प्रदेश से और साथ में आपके छत्तीसगढ़ से। बालाघाट किससे, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बाउंड्री टच करता है। बालाघाट, बालाघाट में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। फिर बचा आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर अलीराजपुर कौन कौन से जिले हो गए, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, देखो अलीराजपुर है, महाराष्ट्र से बाउंड्री टच कर रहा है और गुजरात से बाउंड्री टच कर रहा है। फिर झाबुआ, झाबुआ क्या हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जो दो राज्यों से जिनकी सीमा लगती है। कौन कौन से, मुरैना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, शिवपुरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सीधी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बालाघाट महाराष्ट्र, अलीराजपुर महाराष्ट्र, गुजरात, झाबुआ गुजरात, राजस्थान। ठीक है, इतनी बात क्लियर दोस्तों। चलिए अब मुझे यह बताओ कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को बराबर भाग में बांटती है। जैन 14, अशोकनगर थोड़ा सा ऊपर रहेगा यार, दिक्कत दे देगा ये। ज्यादा नीचे ले लिया इसको, है ना, ये हो जाएगा आपका अशोकनगर।
ये हो जाएगा आपका सागर। चलो मैपिंग में देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब वो 14 जिले कौन कौन से हैं? पहला है आपका रतलाम, दूसरा आगरमालवा, उज्जैन, है ना। रतलाम हो गया, आगरमालवा हो गया, ये उज्जैन, है ना। उज्जैन के बाद ठीक, उज्जैन हो गया। उज्जैन के बाद आ जाएगा आपका ये देवास है। देवास से नहीं लगती है, यहां बना रहा हूं मैं देवास, है ना। इधर रहेगा देवास, लेकिन देवास से नहीं लगती है, लगेगी किससे आपकी? सीहोर, राजगढ़, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर। सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद रायसेन, है ना। सीहोर हो गया, भोपाल, रायसेन, सागर, सागर के बाद जबलपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। कैसे? सागर, सागर के बाद ये जाएगा यहां पे जबलपुर, फिर कटनी, उमरिया, शहडोल। एक दो, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, विदिशा, विदिशा रहेगी आपका, है ना। रायसेन के बाद विदिशा, रायसेन, विदिशा, दमोह। कहां आएगा आपका? इधर, चलो यहां कर देता हूं मेंशन। विदिशा हो गया। विदिशा के बाद इधर में आएगा आपका दमोह, शहडोल, विदिशा, दमोह। तो ये 14 जिले हैं जिससे जिससे क्या होती है? सागर, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और भारत की मानक सीमा रेखा या देशांतरी देशांतर रेखा कौन से जिले से होती है? ये आपकी क्या आएगी? जो कर्क रेखा है, क्या है आपकी? अक्षांश रेखा है ना। अक्षांशी रेखा है। और देशांतरी रेखा क्या हो जाएगी आपकी? देशांतरी रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसका
82 हाफ ईस्ट है ना, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, कौन से? एक ही जिला है जिसका नाम है सिंगरौली। दोस्तों कुछ डाउट तो नहीं? अमित पटेल, अंकित जायसवाल कटनी, उमरिया शहडोल कटनी, कपिल जैन विदिशा, बिल्कुल सही दोस्त। अब मुझे यह बताओ कि मध्य प्रदेश के लैंडलॉक जिले कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं या कितने हैं? मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? कितने हैं जल्दी से बताओ। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अच्छा बताओ, ग्वालियर अंतर्वर्ती जिला है या नहीं है? अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं ये बताओ। अंतर्वर्ती जिले किन्हें कहते हैं? राजू मेवाड़ा 18 सही, अंकित जायसवाल 18 बिल्कुल सही दोस्त। अंतर्वर्ती जिले वो होते हैं जिनकी सीमा ना किसी राज्य ना किसी देश, अंतर मतलब लैंडलॉक की बात बता रहा हूं मैं ना। लैंडलॉक का मीनिंग क्या रहता है? लैंडलॉक का मीनिंग ये रहता है कि वो किसी भी स्टेट या कंट्री या समुद्र इनसे बाउंड्री टच ना करता हो, वो लैंडलॉक कहलाएगा, मतलब चारों तरफ घिरा हुआ। तो जैसे आपका ग्वालियर हो गया, ग्वालियर की सीमा किसी भी राज्य से लगती है? नहीं लगती है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लैंडलॉक हो जाएगा। ठीक, उसके नीचे आएंगे रायसेन, विदिशा, इन दोनों की सीमा किसी से लगती है? नहीं लगती है। गुना, गुना की सीमा लगती है तो गुना लैंडलॉक रहेगा? नहीं रहेगा। सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, धार हो गया, है ना, इनकी सीमा क्या है? किसी से नहीं लगती, तो ये क्या हो जाएंगे? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक, इधर जैसे हो गया आपका दमोह हो गया, जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, उमरिया हो गया, है ना, इनकी सीमा किसी से लगती है? नहीं लगती है, तो ये भी सब क्या लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मध्य प्रदेश के 18 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। कौन कौन से हैं? पहले हम मैप बनाएंगे, देन फिर इधर नोट डाउन करेंगे। देखो, जबलपुर हो गया, जबलपुर दोस्त नीचे तक आएगा थोड़ा सा, है ना, कटनी हो गया, उमरिया हो गया, इधर में नरसिंहपुर, है ना, नरसिंहपुर के बाद ये हो जाएगा आपका होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद के हरदा, हरदा भोपाल थोड़ा पास पास बन गया ये, है ना, सीहोर थोड़ा सा ऐसे आएगा, है ना, भोपाल हो गया, रायसेन भी थोड़ा छोटा बन गया, देवास, ये उसके बाद फिर यहां जाएगा आपका इंदौर, धार, है ना, इंदौर हो गया, धार हो गया, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, है ना, नोट डाउन कर लेते 18 जिले कौन कौन से। पहला अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, पहला हो जाएगा आपका ऊपर से ग्वालियर, है ना, ग्वालियर ये हो गया। उसके नीचे इधर आएंगे तो उज्जैन, सीहोर, भोपाल,
रायसेन, विदिशा। दूसरा इधर लिखें उज्जैन, देवास, शाजापुर, है ना। शाजापुर आपका यहां आ जाएगा, देवास के इधर ये यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये शाजापुर, शाजापुर। पांचवा सीहोर, छठा भोपाल, सातवां इंदौर, आठवां धार, नवा कौन सा हो जाएगा धार के बाद, रायसेन, रायसेन हो गया, विदिशा, ग्यारहवा विदिशा के बाद दमोह, बारहवा जबलपुर, तेरहवा कटनी, चौदहवा हो जाएगा आपका उमरिया, और 15वां हो जाएगा आपका नरसीपुर, नरसीपुर के बाद 16वां हो गया आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद इधर एक छूट गया यार, ये मंडला है ना, इधर आएगा आपका मंडला, मंडला, होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम क्या हो गया अब, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद 17वां हो जाएगा आपका हरदा, 18वां मंडला। ठीक, बाकी और कभी आऊंगा तो मैं थोड़ा तरीके से थोड़ा सा मैपिंग कर दूंगा, क्योंकि अपना मैप बना था तो इसी में अपन ने सारी चीजें कवर अप कर दी, है ना। ये कर्क रेखा आपकी निकलती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से 14 राज्य 14 जिले लगते हैं, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से सिर्फ एक जिला सिंगरौली लगता है। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी, 18। कौन कौन से हो गए, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, शाजापुर हो गया, सीहोर हो गया, इंदौर हो गया, धार हो गया, भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, विदिशा हो गया, दमोह हो गया, जबलपुर, नरसीपुर, हरदा, होशंगाबाद का नाम नर्मदा पूरम, मंडला, कटनी, उमरिया, है ना। ये आपके 18 अंतर्वर्ती जिले हो गए। चलिए मध्य प्रदेश का जो है ये बताइए, जैसे मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, एनीवन बताएगा। यह है दोस्त मंगलनाथ उज्जैन, मंगलनाथ, और मंगलनाथ कहां पर है, उज्जैन। कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। फिर अगला बताओ मुझे, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, और साथ ही बताओ मध्य
प्रदेश का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का बिंदु किसे कहते हैं? ये आपका बरसाली, बैतूल। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। ठीक, एक और नेक्स्ट पॉइंट बताओ। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। जल्दी से कमेंट्स करो। तो वो है दोस्त आपका विदिशा। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। ये सम फैक्ट है जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मोस्टली जब आप व्यापम का पेपर दोगे, है ना, चाहे पटवारी का हो, एमपीएसआई का हो, या एमपी पुलिस का हो, या कोई सा भी जो व्यापम कंडक्ट करवाता है ना, पीएससी कंडक्ट करवाती है, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स है जो हर बार कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे पूछ लिया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में सीधे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर, तो आपका मंगलनाथ हो गया, उज्जैन, है ना। मंगलनाथ कहां पर है? उज्जैन है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाएगा आपसे, अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाएगा बैतूल, मतलब बरसाली बैतूल हो गया आपका। बरसाली किस स्थान है? और जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाएगा आपको, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु हो गया सागर। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाएगा, तो वो हो गया आपका विदिशा। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसी के साथ मुझे थोड़ी सी एक दो चीजें और बताओ कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश का, या क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, या फिर भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट्स करो। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है, 30, 82, 52 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर, है ना। महाराष्ट्र और राजस्थान का महाराष्ट्र और राजस्थान का तीस, ये हो जाएगा आपका 34, है ना। ये हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर। इसका 307, महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका 307,713 किलोमीटर स्क्वायर। तो मध्य प्रदेश का कितना हो गया? 30, 82, 52, जो जनरली आपको मालूम ही है। और भारत की अगर बात करें तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, है ना दोस्तों। ये सम फैक्ट है जो थोड़ा सा आप लोगों को
ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों बारहसिंगा। और राज की मछली होगी महाशीरा। राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का सफेद लिली। राजकीय पक्षी हो गया आपका दुधराज। और राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका बरगद, है ना। तो ये थोड़े से जनरल फैक्ट हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। राजधानी तो आप सबको पता ही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अंकित जायसवाल, ओके सर। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और राजकीय नाट्य क्या है आपका? माच, जो मालवा क्षेत्र में होता है। राजकीय फसल सोयाबीन, है ना। राजकीय फसल सोयाबीन। और इसी के आधार पर क्या मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया स्टेट। और राजकीय खेल कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का? मलखम। राजकीय फसल सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी का नाम क्या है? नर्मदा। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। और कुछ फैक्ट और हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? कोई मुझे बताएगा मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? अमित पटेल मैंगो। मध्य प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा, मध्य प्रदेश में राज्यसभा लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 29 हैं। और विधानसभा सीट 230 है। वैसे तो 231 है, लेकिन क्या कि 230 निर्वाचित होता है और एक को मनोनीत किया जाता है। मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में संभाग है 10 और जिले हैं 52 और 3 अभी प्रस्तावित है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, है ना। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? कोई डाउट्स तो नहीं है? अब डाउट सेक्शन देख लेते हैं हम लोग। आज का जो सेशन हम लोगों ने किया हुआ है मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी का, आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट्स तो नहीं है? अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स करिए, क्योंकि बीच में आप लोगों की कमेंट्स नहीं ले पाया था।
एक बार और मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करवा दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से मैप बना दूंगा। अभी क्या एक ही मैप में हम लोगों ने सारी चीज कवर अप कर ली है ना, तो ये बीच का थोड़ा सा एरिया खाली रह गया। तो कौन कौन से, जब हम संभाग पढ़ेंगे है ना, जब हम संभाग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट को भी अपन देख लेंगे कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है ना। ये चीज हम कवर अप कर लेंगे, थोड़ा सा ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अमित पटेल, नो डाउट सर। अमित पटेल, आपकी क्लास में कोई डाउट नहीं रहता है सर जी। थैंक यू दोस्त। कमल सूर्यवंशी, नहीं है सर। थैंक यू कमल। राजू मेवाड़ा, ऑल क्लियर। राजू मेवाड़ा, नो डाउट सर जी। थैंक यू दोस्त। चलिए, सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर हो गया हो तो फिर शाम को वापस मिलते हैं ज्योग्राफी के लिए, वही 9:30 पर। ज्योग्राफी का जो 2 दिन से लेट हो रही है, 2 दिन से हम लोगों की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि कल भी थोड़ा साउंड का इश्यू हो गया था, तो आज वो रिजॉल्व हो गया। बाकी अब शाम को देखेंगे 9:30 पर। आई होप आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश का जो ये सेशन था थोड़ा सा एंजॉय किया होगा और सारी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोरोना की जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, क्योंकि हालात थोड़े से ज्यादा खराब हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाकर काम कर रही है, हम लोगों को भी हमारी जिम्मेदारी निभाना है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है, जिससे ये कोरोना ज्यादा ना फैल पाए। क्योंकि कोरोना ने वैसे ही स्टूडेंट से लेके कोई सा भी, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे लोअर वर्ग हो, चाहे हाई क्लास हो, सब लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब किया है और अभी भी कंटिन्यूसली कर रहा है। और ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी जा सकती है, 2 से 3 महीने और लंबा खिंच सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आऊं। अंकित जायसवाल, वेरी यूजफुल क्लास सर जी। थैंक यू दोस्त। फिर आज की क्लास यहीं पर दी एंड करते हैं। शाम को मिलते हैं 9:30 पर ज्योग्राफी की क्लास में। इंडियन ज्योग्राफी, सिंधु नदी को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।